हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनाना। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे अगर केमिस्ट्री को सीखने और समझते हैं तो फॉर्मूले में बहुत गड़बड़ करते हैं। देखेंगे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या करते हैं कि अगर कहीं देखा होगा कि KCl मिलता है, अगर Cl के साथ किया तो KCl हो गया, अगर यही बात Mg के साथ हो गई तो MgCl2 हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं कि कहीं पर Cl हो जाता है, कहीं पर Cl2 हो जाता है। तो ये सोचते हैं कि जो अगर Cl इसलिए आया कि Cl के साथ सिंगल Cl के साथ कराइए, Cl2 इसलिए आया है कि वहाँ पे क्या कराया, Cl2 लिया हुआ है, तो इसलिए क्या कर दिया, Cl2 कर दिया। क्या कर दिया, Cl2 कर दिया। तो ये मेथड क्या बिल्कुल ही गलत है। तो आज मैं क्या सिखाने वाला हूँ आपको, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मैं जो क्या बनाऊंगा, मैं आज फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा कि कितने आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर मैं इस चीज की गणना करने लगूं कि कितने फॉर्मूले बनाए जाएंगे तो आप देख सुनकर ही रह जाएंगे कि हम इन फॉर्मूलों से, इन बातों से कि इतने फॉर्मूले भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज लगभग 30-35 मिनट की क्लास के अंदर ही आप इतने फॉर्मूले बनाना सीख जाएंगे कि आप केमिस्ट्री को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। देखो, रिएक्शन तभी करेंगे जब फॉर्मूला मेकिंग आता होगा। ठीक है, तो आज क्या सीखेंगे हम कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। एकदम धांसू ट्रिक होगी, शानदार ट्रिक होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। देखेंगे भाई, सबसे पहले मैं बता रहा हूं कुछ फॉर्मूले अकार्बनिक रसायन के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। क्या बता रहा हूं इसमें कि जो फॉर्मूला होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कि अकार्बनिक रसायन के अंदर, ठीक है, अकार्बनिक रसायन के अंदर जो अगर किसी यौगिक का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो उसका सूत्र होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्लस वाला हिस्सा है, क्या है उसका प्लस वाला हिस्सा, फॉर्मूले का कौन सा, दो हिस्से होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक दूसरा निगेटिव होता है। यानी कि एक कैटायन होता है, में लिख देता हूं चलो, जिसमें प्लस चार्ज होता है, दूसरा माइनस होता है, एनायन होता है। ये अलग सिस्टम है कि कभी प्लस और कभी माइनस, इन पे किस वजह से होता है वो आप जब रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ेंगे, वो वहां की बात है। ठीक है, तो एक कैटायन होता है और दूसरा एनायन होता है। तो इसमें दो हिस्से होते हैं, पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। जो फॉर्मूला होते हैं उसमें जो क्या होता है, एक पॉजिटिव हिस्सा होता है और दूसरा निगेटिव। क्या करते हैं हम लोग, पॉजिटिव को पहले रखते हैं और निगेटिव को बाद में रखते हैं, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, क्या कर लेंगे, पॉजिटिव को पहले रख लेंगे और निगेटिव को बाद में रख लेंगे। मैं यहाँ पे देखो कुछ नाम लिखवा रहा हूँ, तो आप लोग क्या कर लेंगे, या तो उन नामों को हाथ में लिखते हुए चलेंगे, या फिर कुछ समय के बाद इसको जो है कॉपी में वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे। उन नामों से आप क्या सीखने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से क्या सीखने वाले हैं आप लोग, फॉर्मूला मेकिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं पॉजिटिव पार्ट दोनों साइड लिखवा रहा हूं। ठीक है, दोनों साइड लिखवा रहा हूं, इसका कैटायन का, ठीक है, पॉजिटिव का, धनायन वाले का। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, पॉजिटिव साइड का नाम व फॉर्मूला। ठीक है, ये इधर की साइड लिख देता हूं मैं, नेगेटिव पार्ट्स का नाम व फॉर्मूला। दोनों चीजें देखो यहां से समझ लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे लिखते जाऊंगा आप लोग वहां से भी उतार सकते हैं। ये कैसे आता है मैं सारी चीजें बता दूंगा, आप सिर्फ उतार लीजिएगा थोड़ा सा। यानी प्लस हो गया सोडियम, ठीक, पोटेशियम, सिल्वर, Cu3+, गोल्ड होता है Cu+,
क्यूप्रस कहेंगे इसको, या कॉपर 1, ठीक है। एक कहेंगे इसमें से Cu2+, क्यूप्रिक, ठीक, कॉपर 2, Fe2+, फेरस, ठीक है, Fe3+, फेरिक। चलिए Al3+, एल्यूमिनियम, CO2+, कोबाल्ट, चिकन, Zn2+, जिंक, ठीक है। और भी हैं, चलो लिख लेते हैं हम लोग। पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं, निगेटिव बाद में लिख लेंगे। कुछ इससे ज्यादा इधर हो गए, ठीक है, इसके बाद के इधर होंगे। Ca2+, कैल्शियम, Mg2+, मैग्नीशियम, Sn2+, स्टेनस, Sn4+, स्टैनिक, ठीक है। H+, ये चलो यहाँ पर शुरू में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन, ठीक है। ये पॉजिटिव पार्ट्स लिख दिए मैंने कुछ, और भी है, ऐसा नहीं है कि इतने हैं, काफी हैं। हम लोग क्या करेंगे, एन, तुमने देखा होगा कहीं पे क्या होता है, Na के साथ 1+, कहीं पर 2+, कहीं पर 3+, ठीक है। और कॉपर के साथ कभी 1+, कहीं भी पर 2+, ऐसे ही लोहे के साथ 2+ और 3+। देखो अगर संख्या किसी के कम और ज्यादा होते हैं, किसी में मतलब 2 मिलते हैं, 2 या ठीक है, किसी में क्या मिलती है प्लस में 2 इससे है उसका, जैसे कॉपर के लिए क्या देंगे 1 और 2, 2 है, 1+, 2+, इसमें 2+, 3+, ऐसा पार्ट्स तुम्हें मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, जो कम वाला है, जो क्या है कम वाला है, उसके लास्ट में जोड़ते हैं अस, उसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं हम अस, और जो अधिक है उसके लास्ट में हम जोड़ते हैं इक। क्या जोड़ते हैं, इक जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, इक। क्यूब में अस जोड़ेंगे तो क्यूप्रस, और इक जोड़ेंगे तो क्यूप्रिक। ऐसी फेयर में अस जोड़ेंगे तो फेरा, और फेयर में इक जोड़ेंगे तो फेरिक हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हैं हम, या फिर हम ये दूसरा तरीका कह सकते हैं कि देखो कॉपर और ये कितना 1, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 1। कॉपर कितने प्लस है 2, तो ऐसे इसका हम 2 भी हम कर सकते हैं। एक तरीका ये भी होता है। तो जो तरीका आप लगेंगे इनमें से हम सिर्फ एक यूज करेंगे, दोनों यूज करेंगे, एक तरीका हम इसमें से यूज करने वाले हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम 3+, CO2+, देखो ये चीजें कहीं पे 1+, कहीं पे 2+, कैसे आते हैं ये निकलते हैं हम संयोजकताओं से। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कहां से निकाला है। तो हम देखो इस चीज को भी आवर्त सारणी से समझ सकते हैं। आवर्त सारणी में जो वर्ग एक के तत्व होंगे कौन कौन से हैं, H, Li, Na, K, Rb, Cs और Fr, ये सब क्या वर्ग एक के तत्व। कौन से वर्ग के तत्व हैं, वर्ग एक के तत्व हैं। तो इन सब पर प्लस का 1 ही लगेगा, बस इतना याद कर लो। देखो ट्रिक बता दी मैंने, वर्ग एक के जो तत्व होंगे सब पर क्या आएगा, +1 आएगा। जैसे देखो वर्ग एक में कौन आ गया हमारे पास, सोडियम आ गया, देखो हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन कहाँ पे लिखा, कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है। पोटेशियम आ गया, प्लस का 1 है, ठीक है। लिथियम नहीं लिखा हुआ लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, Li+,
ठीक है, लिथियम लो लिख दिया, उसमें कोई कोई बात की बात नहीं है। तो जो भी होगा सब पर क्या आएगा, 1+। जो वर्ग 2 के तत्व हैं, ठीक है, तो इन सब पर क्या था, 2+। जैसे Mg पर, ठीक है, Ca पर, Sr पर, सब पे क्या आएगा, 2+ आएगा। नहीं आता तो लिख सकते हैं हम, ठीक है, जो नाम छूट गया, लेकिन याद भी कर लेंगे अगर जैसे जो इस लिस्ट में नहीं है, अगर आता है तो हम लोग यहाँ से भी हम कर सकते हैं कि जो वर्ग 1 के तत्व है उस पर 1+, जो वर्ग 2 के तत्व है उस पर 2+। ठीक है, वर्ग 13 में 13 से क्या मिलेगा, 3, तो उस पर आता है 3+। वर्ग 13 में क्या आता है, सब पर 3+ आता है, क्योंकि 13 से क्या मिल जाएगा हमें, 3 मिल जाएगा। 13 से क्या होगा, 3। तो 13 में जैसे B Al Gn TH, ये इन सब पे क्या आएगा, 3+ आएगा, क्योंकि क्या आएगा, इन पर 3+ आएगा। ठीक है, तो जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम लिख दिया था मैंने, कहां पे लिखा था, ये है 3+। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला। वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, अच्छा नहीं से समझेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव हिस्से उतार लीजिए, आप लोग क्या कर लीजिए, इसका पॉजिटिव हिस्से उतार लीजिए। उसके उतारने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसका निगेटिव पार्ट्स लिखने वाला हूं मैं कुछ। बस दो चीजें समझ लीजिए, एक पॉजिटिव पार्ट्स और दूसरा निगेटिव पार्ट्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, फिर मैं निगेटिव लिखवाता हूँ। ठीक है, उतारिए। चलिए भाई, अब देखो ये पॉजिटिव हो गया, सारे के सारे पॉजिटिव वाले हिस्से लिखवाए मैंने। ठीक है, कितना लिखवाया, पॉजिटिव ही लिखवाए हैं। अब कौन सा देखेंगे, निगेटिव साइड वाला। ठीक है, कौन सा, निगेटिव लिख देता हूं मैं, चलो। नाम बाय फॉर्मूला। देखो नेगेटिव साइड के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो कुछ लिखवा रहा हूं मैं, जैसे OH माइनस हाइड्रोक्साइड, H माइनस है हाइड्राइड, Cl माइनस क्लोराइड, Br माइनस ब्रोमाइड, I माइनस आयोडाइड। ठीक है, F माइनस फ्लोराइड, और 2 माइनस ऑक्साइड, H2 माइनस सल्फाइड, SO2 माइनस सल्फाइड, SO4 माइनस सल्फेट, माइनस। ठीक, N3 माइनस नाइट्राइड, NO2 माइनस नाइट्राइट, NO3 माइनस नाइट्रेट। ठीक, PO4 3 माइनस फॉस्फेट।
CO3 2 माइनस कार्बोनेट। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए बस इतना याद रखना है और ज्यादा हम याद नहीं करने वाले, ज्यादा बड़ा लिखवा नहीं रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें हैं थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि CO3 होगा, एक मिनट साफ तरीके से देखो, 2 माइनस। ठीक है, ये क्या होते हैं, इन पर चार्ज होता है, क्या होता है, इन पर चार्ज होता है। N3 पर 3 माइनस का चार्ज, NO2 पर माइनस का चार्ज। ठीक है, P पर क्या होता है, 3 माइनस फास्फाइड। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अभी तो बहुत सारे हैं जैसे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी जरूरत के हैं सिर्फ उन्हें सीखेंगे। देखिए वीडियो को आराम से देखेंगे, पूरा देखेंगे, तभी लोग क्या कर पाएंगे, आप लोग आसान तरीके से फॉर्मूला मेकिंग सीखने वाले हैं। अभी तो इनऑर्गेनिक है, इस चीज को समझ लिख लीजिए पहले थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। बस इतना सा थोड़ा सा उतार लीजिए। चलिए लाइट इशू था, दूर हो गया। देखो अब फॉर्मूला कैसे बनाना है, अब फॉर्मूला कैसे बनाना है, कुछ याद नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ दो चीजें याद करनी पड़ेंगी। क्या कि जो पॉजिटिव पार्ट्स और निगेटिव पार्ट्स लिखे हैं, यानी कि कैटायन और जो एनायन है, उनका क्या करना है, उनके ऊपर जितना चार्ज है उस चार्ज नंबर को याद करना। जैसे इसके ऊपर नाइट्राइट के ऊपर कितना है, 3 माइनस, मुझे प्लस और माइनस से यहाँ पे कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पे कितना याद रखना है, माइनस याद को छोड़ के वो नंबर से याद रखना है। कितना है, 3 है। नाइट्राइट पर माइनस 1 है, तो ठीक है, माइनस छोड़ देंगे, सिर्फ 1। नाइट्रेट पर भी कितना है, 1। PO4 पर भी 3, कार्बोनेट पर 2। ठीक है, पॉजिटिव और माइनस, ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या चाहिए, वो ये नंबर चाहिए। ये क्या चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ पे नंबर चाहिए। ठीक है, जैसे OH के लिए 1, H के लिए 1, क्लोरिक Cl के लिए भी 1, Br के लिए 1, I के लिए 1, F के लिए 1, O के लिए 2, S के लिए 2, SO2 के लिए -1, SO4 के लिए 2 माइनस होता, तो माइनस नहीं चाहिए मुझे। ऐसे ही जो पीछे कराया है, एल्यूमिनियम है, कोबाल्ट है, जिंक है, सल्फर है, सब सल्फर इसमें आएगा। तो सबके क्या चाहिए, मुझे चार्ज नंबर याद चाहिए। ठीक है, बस इसको क्या कर लेंगे, चार्ज नंबर से हम क्या बनाने वाले हैं, फॉर्मूला बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब देखो थोड़ी जितनी प्रैक्टिस करके हम देखो कितना फॉर्मूला बनाने वाले हैं। सबसे पहले चलो मैं Cl के साथ बनाता हूँ, सबके क्लोराइड बना रहा हूँ। ठीक है, क्या बनाने वाले हैं हम, क्लोराइड बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, क्लोराइड है वो। ठीक है, तो मैंने कह दिया मैग्नीशियम क्लोराइड। सबसे पहला किसका नाम दे दिया मैंने, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो भाई, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं आता, नाम पता है, फॉर्मूला नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, गुरुजी हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीशियम Mg, क्लोराइड Cl। Mg की संयोजकता कितनी, यानी कि Mg पर कितना चार्ज है, 2, Cl पर कितना है, 1। Mg पर कितना है, 2, और Cl पर कितना है, 1। इस पर माइनस का 1 है, इस पर प्लस का 2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव पार्ट्स को पहले रखेंगे और निगेटिव को बाद में रखेंगे। बस इतना कर लो, प्लस माइनस की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। Mg की कितना, 2, और Cl का कितना, 1। ये नंबर इसके साथ लिख दीजिए और ये नंबर इसके साथ। ठीक है, फॉर्मूले को देखना चाहेंगे तो गणितीय रूप ऐसे देंगे कि दो यौगिक में ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। अगर इसकी संयोजकता x है और इसकी y है, तो हम देंगे a के साथ यहाँ पे y और b के साथ क्या देंगे, यहाँ पे x। ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, देखोगे क्या हो जाएगा, Mg1 और Cl2। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो यानी कि अगर 1 को मैं हटा दूं तो क्या हो जाएगा, MgCl2। MgCl2 यही फॉर्मूला है मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2। क्या हो जाएगा इसका, MgCl2। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, अब तो नाम बोले जाओ, फॉर्मूले लिखे जाओ। सोडियम क्लोराइड, बस कहां पे प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ी सी मेहनत, क्या कर लीजिए, उनके चार्ज याद करने पे लगा दीजिए। सोडियम Na, क्लोराइड Cl, क्लोराइड के लिए क्या लेंगे हम, Cl लेंगे। ठीक है, तो Na का भी 1 और Cl की भी 1, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो Na भी 1 और Cl भी 1। 1 लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा, NaCl। भाई 1 बनाएगा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है,
तो क्या हो जाएगा ये NaCl, क्या हो जाएगा NaCl। ये होगा फॉर्मूला मेकिंग, इसको कहते हैं फॉर्मूला बनाना। तो आप कितना फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ पे निर्भर है, सबके साथ बना लीजिए, कोई बात दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। मैंने कह दिया क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है भाई। देखिए क्यूप्रस क्लोराइड, अभी Cl चल रहा है, क्लोराइड है ना। क्यूप्रस के लिए क्या लेंगे Cu, प्लस में क्या आता है 2 प्लस, सॉरी 1 प्लस, क्यूप्रस में क्या आता है 1 प्लस, यानी कि 1। क्लोराइड का Cl, इसका भी 1, ठीक है, इसका भी 1। तो CuCl, CuCl, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है, क्यूप्रिक Cu 2 प्लस, तो यहाँ पे 2, क्लोराइड Cl 1, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो CuCl2। ऐसे बनाएंगे फॉर्मूला, ऐसे क्या बनाएंगे हम फॉर्मूला बनाएंगे। क्लोराइड जितने रखे प्लस के सबके साथ लगा दीजिए, जितने प्लस हैं, जितने भी प्लस के लिखवाएं सबके साथ क्लोराइड के फॉर्मूले बनाइए, देखिए कितने सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। सबके साथ Cl के साथ फॉर्मूला बनाना। जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ठीक है, जिंक के साथ देखो क्लोराइड कैसे जुड़ता है, जिंक का Zn, क्लोराइड का Cl, जिंक और क्लोरीन से देखो कैसे जुड़ेगा, जिंक का 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ZnCl2, भाई एक आएगा, एक को लिखना नहीं है, तो कितना हो जाएगा ZnCl2, ठीक है। तो कितने फॉर्मूले बनाएंगे आप, सबके साथ बना सकते हैं, जितने प्लस के सबके साथ बना सकते हैं। मैं मिटा रहा हूं इसको, इसको उतारना, वो वीडियो को पॉज करके आराम से उतारिए। देखो मैं अब नाम लिखता चले जाऊंगा, बताते चले जाऊंगा, किस किस के साथ करते ना है वो तुम्हारी इच्छा है, जितने लिखोगे, ठीक है भाई। जैसे कि मैंने कह दिया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड नहीं आता फॉर्मूला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैल्शियम Ca, क्लोराइड Cl, कैल्शियम का 2, क्लोराइड का 1, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो CaCl2, भाई एक जाएगा, एक को क्या करना है भाई, सी के साथ कौन जाएगा 1, Cl के साथ जाएगा 2, तो एक को लिखेंगे नहीं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। इस तरीके से हम क्या दे सकते हैं, फॉर्मूले दे सकते हैं। कितने फॉर्मूले देने हैं तुम पे निर्भर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितने चाहो उतने फॉर्मूले दे दीजिए, जितने चाहोगे उतने फॉर्मूले दे दीजिए। जितने प्लस है सबके साथ क्लोरीन को जोड़ के दिखा दीजिए, ठीक है, क्या जोड़ के दिखा दीजिए, क्लोरीन यानी कि क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन लास्ट में जोड़ते हैं तो हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको, क्लोराइड को मैंने लिखवा दिया, ठीक है। क्या अगर क्लोरीन जोड़ेंगे लास्ट में तो वो क्लोराइड पढ़ेंगे, SO2 जोड़ेंगे तो वो सल्फाइड पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए और बताइए मैं क्या जोड़ के दिखाऊं, आप कुछ भी जो तुम्हारे जो प्लस बार लिखवाएं सबका यूज कर लीजिए। पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम के क्लोराइड यानी कि Cl से, अभी बता दिया मैंने, पोटेशियम 1, ये भी 1, तो ये 1 इसके साथ और ये 1 इसके साथ, तो 1 को लिखेंगे नहीं, कितना आएगा KCl आ जाएगा, कितना आ जाएगा KCl आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लोराइड जोड़ सकते हैं। यही बात हम इसके लिए फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए भी कह सकते हैं, आयोडाइड के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि सब में कितना हो जुड़ने वाला -1, और माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बस बाद में लगता है, इसलिए माइनस का लगा रहे सिर्फ यहाँ पे हम, ठीक है। तो कितना 1, कोई भी नाम लीजिए, इसी का कह दिया मैंने पोटेशियम क्लोराइड, नहीं आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड। देखिए फॉर्मूला मेकिंग इतना आसान है, फॉर्मूला मेकिंग पोटेशियम के, देखो के ऊपर क्या लिखवाया, तो मैंने 2 साइड लिखवाई है ना भैया, पॉजिटिव वाली और एक निगेटिव वाली। तो पॉजिटिव में जो के है, के ऊपर क्या लिखा हुआ है प्लस, प्लस कितना है 1, तो सिर्फ यहाँ पे 1 नंबर लो, बस इतना। जैसे तो एक ही आ गया। आयोडाइड कितना I- लिखवाया ना, कितना लिखवाया I- निगेटिव साइड में, उसमें कितना -1 है ना, तो 1 लगाओ, प्लस माइनस की कोई जरूरत नहीं है, कितना लगाओ सिर्फ माइनस, सिर्फ 1, कितना 1, ये इसके साथ भेज दो और ये इसके साथ भेज दो के, ठीक,
और आई, दोनों का बन बनाएगा, बन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के आई हो जाएगा। कैल्शियम आयोडाइड का फॉर्मूला दे दीजिए, इसका फॉर्मूला कैल्शियम आयोडाइड का, आयोडाइड, ठीक, कैल्शियम सी ए, आयोडाइड आई, इसका वन इसका दो, तो क्या हो जाएगा सी ए आई टू, क्या होगा इसका फॉर्मूला सी ए आई टू। तो देखो जितने मैंने पॉजिटिव साइड लिखवाई है, जितनी भी पॉजिटिव साइड लिखवाई है, ठीक है, उन सब के साथ आप लोग क्या कर दीजिए, क्लोराइड के जोड़ के फॉर्मूले बना दीजिए, क्लोराइड के जोड़ के फॉर्मूले बना दीजिए, ब्रोमाइड के जोड़ के फॉर्मूले बना दीजिए, आयोडाइड के जोड़ के फॉर्मूले बना दीजिए, जितने जाओ उतने बना लीजिए। जैसे मान लीजिए और करा रहा हूं मैं, भाई प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ये हो गया, मिटा रहा हूं, देखो पोटेशियम हो गया, जितने जाओ उतने बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितने ज्यादा बनाओगे उतने ज्यादा फॉर्मूले बनाना सीखोगे। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कह दिया, फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला, फेरस क्लोराइड, ठीक है, अभी क्या बता रहा हूं मैं, नाम से फॉर्मूला, फिर क्या करूंगा, फॉर्मूले से नाम देना, सब आएगा भाई, सब आएगा। फेरस Fe कब देते हैं, जब उसके ऊपर कितना चार्ज था फेरस में, Fe2+ के लिए, Fe2+ के लिए क्या लिखा हुआ था, मैंने लिखवाया है फेरस, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से 2, क्लोराइड Cl, ठीक, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो FeCl2, ठीक। फेरिक क्लोराइड चाहिए, फेरस नहीं, फेरिक, ये नहीं मिलता, वो देखा मैंने कि फेरस और फेरिक में अंतर बता नहीं पाते, बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो देखो फेरिक, यानी कि फेरिक में क्या लेते हैं हम, ज्यादा वाला लेते हैं, ज्यादा वाला चार्ज कितना होता है 3 Cl, एक सेकेंड, FeCl, इसका 3 लेना, इसका 1 लेना, तो 1 जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ, तो फॉर्मूला हो जाएगा FeCl3, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला हो गया फेरस क्लोराइड का, ये फॉर्मूला हो गया फेरिक क्लोराइड का, ठीक है। चलो कह दिया मैंने, कोबाल्ट 2 क्लोराइड, आप क्लोराइड की जगह फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड भी यूज कर सकते हैं, तब भी फॉर्मूला उसी रूप में चलेगा जिसमें ही चला, क्योंकि इसके लिए भी एक ही चलने वाले हैं सबके लिए, ठीक है। तो आप कितने सारे फॉर्मूले हो गए, देखो कम से कम 10-15 तो लिखे हुए हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव साइड है शायद 15 तो है ही, 15 लिखवाए, ज्यादा नहीं लिखवाए, 15 है, तो 15 क्लोराइड के, ठीक, 15 फ्लोराइड के, 15 ब्रोमाइड के और 15 आयोडाइड के, ठीक, कितने हो गए 30 और 30 60 फॉर्मूले। तो देखो ये सीखे जो आपके याद भी नहीं थे, 60 फॉर्मूले सीखे चुटकी में, अभी तो 60 ही सिखाए हैं, अभी तो गिनती शुरू करी है, गिनती गिनते जाओगे तो पता नहीं कितने सीख जाओगे, ठीक है। अरे अगर अभी लिस्ट बन पूरी की पूरी लिस्ट हो गई तो पता नहीं फिर क्या होगा, कि केमिस्ट्री तो चुटकियों में कर लेंगे हम फॉर्मूले। कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड, ठीक है, देखो कोबाल्ट यानी कि CO, सेकंड यानी कि इसकी संयोजकता कितनी 2, क्लोराइड Cl, तो Cl का 1, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ जाएगा, तो COCl2। आयोडाइड चाहिए इसका, ये क्या दोगे, आयोडाइड नहीं बताया, फिर आयोडाइड, आयोडाइड कैसे देंगे, तो COI2, भाई आई इसको कैसे दिया मैंने, इसको भी तो ऐसे दिया, देखो आयोडाइड का देना है तो आयोडाइड का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ COI, CO का 2, I का 1, ये इसके साथ, ये इसके साथ, COI2। फ्लोराइड देना है इसका, तो COF2, ब्रोमाइड देना है COBr2, कितना दे दिया, कितना आसान तरीका है, ठीक है भाई। उनको क्या करना है, इनकी से जो चार्ज है उस चार्ज को एक दूसरे के नीचे लिखना है और तिरछी मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है, दो ही सबसे आसान तरीका क्या है, प्लस, पहले प्लस वाला नंबर रखना है, फिर माइनस वाला रखना है, फिर उनके नीचे उनका चार्ज नंबर लिखना है कि कितना चार्ज है, तो दोनों की क्या कर देनी है, तिरछी गुणा, तिरछी मल्टीप्लाई को उनका रेशो लिख देना, उनका अनुपात लिख देना, बस इतना करना है, ठीक है। देखिए और भी देखिए कितना सारा फॉर्मूला सीखने वाले हैं हम। ये तो क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड के हो गए, आयोडाइड से हो गया, ठीक है। अब ऑक्साइड से करा देता हूं मैं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड हो गया ना, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड से चलो शुरुआत कर लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड,
तो ऑक्साइड कब जोड़ते हैं? जब O होता है, लास्ट में क्या होता है? O। ठीक है, और कितना चार्ज? 2। मैग्नीशियम Mg, और Mg पर भी कितना होता है? 2। ठीक, हम क्या कर सकते हैं इसको? Mg, ये इसके साथ, ये इसके साथ, Mg2 और 2। देखो दोनों पर 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दोनों रेशो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना कह सकते हैं हम इसको? MgO कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? MgO। ठीक, मैग्नीशियम हो गया। सोडियम ऑक्साइड, इसी का भी जितना तुम्हारा, क्लोराइड क्यों लिखा जा रहा भाई? ऑक्साइड लिखिए। सोडियम Na ऑक्साइड, ओ इसके लिए 2, इसका 1, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो फॉर्मूला हो जाएगा Na2, और O होगा 1, और 1 को लिखेंगे नहीं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2O। ठीक है। फेरस ऑक्साइड, फेरस Fe कब लेते हैं? जब 2 हो तो फेरस लेते हैं। ऑक्साइड इसमें भी 2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो Fe2 और 2, दोनों 2 हैं, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा इसका? FeO। ठीक है, कितना? FeO, फेरस ऑक्साइड। ठीक है। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक, फेरिक Fe जब 3 हो, 3 चार्ज हो, ऑक्साइड पर 2, तो Fe के साथ ये 2, O के साथ 3, तो क्या नाम फॉर्मूला हो जाएगा इसका? Fe2O3। है ना धमाकेदार ट्रिक? कितना आसान तरीके से हम लोग सीख रहे हैं कि Fe2O3 के साथ फॉर्मूला। ये फेरस ऑक्साइड है और ये फेरिक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक Zn, ऑक्सीजन O, इसका 2, इसका भी 2, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो Zn2 और 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? ZnO, ये हो गया नाम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नाम बोलो बस, एकदम नाम के साथ फॉर्मूला बनना चाहिए, समझ रहे हो? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वीडियो को 2 से 3 बार देखने पर 100% सीख जाओगे आप। हजारों फॉर्मूले बनाना, ठीक है, हजारों फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम Al, ऑक्साइड O, इसका 2 और इस पर 3, क्या फॉर्मूला आ गया? Al2O3। ठीक है, Al2O3। बोलो और किसका चाहिए फॉर्मूला? नाम सिर्फ आप क्या कर लीजिए, नाम समझ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसके साथ, प्लस वाले को पहले रखो, माइनस वाले को बाद में रखो, दोनों के नीचे उनका चार्ज नंबर लिख दो, दोनों की तिरछी गुणा कर दो, कितना फॉर्मूला हो जाएगा? नहीं, कितना फॉर्मूला हो जाएगा? बस लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, और सीख चुके हैं ये। बस अब जो सा चाहो जो वो चेंज कर लीजिए, पॉजिटिव जिस हिस्से का चार्ज करना चाह रहे हो वो नेगेटिव का चार्ज कर लो। ठीक है, वो मैंने लिख दिया है कि अगर S2 जोड़ेंगे तो वो सल्फाइड जोड़, लास्ट में क्या लिखने वाले हैं हम? सल्फाइड लिखने वाले हैं। ठीक है, चलो ऑक्साइड वाले हो गए। और भी बना सकते हैं, जैसे मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरस भाई Hg+ होगा तो मर्क्यूरस है, और Hg2+ है तो मर्क्यूरिक है। नहीं लिखा हुआ तो ध्यान कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मर्क्यूरस है और ये मर्क्यूरिक है। Hg1 ऑक्साइड 2, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो Hg2O। मर्क्यूरिक लिखेंगे तो दोनों में 2 लेके चलेंगे, Hg2O2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और बोलिए, जितना चाहे आप उतना फॉर्मूला बना सकते हैं, जितना चाहे आप उतना फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, जितना पॉजिटिव है, देखो भाई जितना पॉजिटिव, सबको ऑक्साइड के साथ फॉर्मूला बनाना है। कुछ लोग मैंने बना दिया है, बाकी की जो बची हुए ऑक्साइड है वो तुम्हें चेंज करने हैं। जैसे मैंने मैग्नीशियम चेंज करा, सोडियम चेंज करा, फेरस चेंज करा, फेरिक करा, एल्यूमिनियम करा, जिंक करा, एक क्यूप्रस का और कर देता हूं मैं। चलो क्यूप्रस, ठीक, ऑक्साइड, क्यूप्रस, आज से देख लीजिए, कॉपर 2 है, ऑक्साइड भी 2, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ,
Cu2O2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि CuO लीजिए। क्यूब प्लस क्यूब ब्रिक। यहाँ पे देखो ऑक्साइड के लिए कुछ मैंने पॉजिटिव कर लिखे हैं, ठीक है। ऑक्साइड सबके साथ चलाओ, ऑक्साइड क्या करो सबके साथ चलाओ, फॉर्मूलों की लिस्ट बना लो और तब जाकर उनकी गिनती सीख लिखिए कि आप लोग कितना सीख चुके हैं, ठीक है। मैंने मैग्नीशियम चेंज करा, सोडियम चेंज कर दिया, फेरिक चेंज कर दिया, फिर एल्यूमिनियम, क्यूप्रस, जिंक ये चेंज कर दिए। अब आप लोग क्या करेंगे समझ रहे हैं ना, हाँ पॉजिटिव चेंज करेंगे, ऑक्साइड लिखते हुए चलेंगे, सबका ऑक्साइड बनाएंगे, सभी का ऑक्साइड बनाएंगे तो आप ऑक्साइड फॉर्मूले बनाना सीख जाएंगे। देखो यही बात अगर ये बात रिएक्शन से आ जाती है तो हम लोग रिएक्शन में कैसे लिखेंगे Mg+O2, तब लिखते हैं हम MgO। बच्चे क्या करते हैं अगर Mg के साथ O2 लिखकर MgO2 कर देते हैं, वो गलत है लिखने का तरीका। तो ये है कि MgO2 के साथ रिएक्शन में MgO लिखा जाएगा, लेकिन MgO क्यों लिखा जाएगा वो यहां से आएगा क्योंकि फॉर्मूला का जो मेकिंग है वो यहाँ है, ठीक है। तो क्या सीखिए फॉर्मूला बनाना सीखिए, और भी ऐसा कराएंगे और भी फॉर्मूले बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस दो ही चीजें बता रहा हूं मैं, बार बार बता रहा हूं कि पहले पॉजिटिव साइड रख लो, फिर निगेटिव साइड रख लो, और बाद में क्या कर दो उनका जो चार्ज है उसको लिखकर तिरछी गुणा के साथ अनुपात में लिख दीजिए बस। चलो मैं आज नाइट्रेट सिखा रहा हूं, नाइट्रेट, नाइट्रेट यानी कि NO3 और उस पर है -1, NO3-1। पोटेशियम नाइट्रेट, कोई सा लीजिए, कोई सा भी पॉजिटिव, देखिए कोई सा भी पॉजिटिव साइड उठा सकते हैं, कोई सी भी नेगेटिव साइड उठा सकते हैं। अब तुम्हारे ऊपर बात है कि कितनी प्रैक्टिस के साथ आप सीख चुके हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक, कैल्शियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, कॉपर सेकेंड नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम देखो इनके फॉर्मूले इधर लिखा हूं, पोटेशियम का के नाइट्रेट NO3, ठीक, इसका भी 1 और इसका भी चार्ज कितना 1 है दोनों पर, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा KNO3, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला KNO3, भाई 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला क्या KNO3। इसका क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम Al नाइट्रेट NO3, इसका भी 1 है और इसका भी, सॉरी इसका 3 है, तो Al के साथ 1 और एल्यूमिनियम के साथ 3, तो फॉर्मूला में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे Al1 और NO3, और 3 ऐसे नहीं लिखेंगे एकदम गलत तरीका, क्या लिखेंगे NO3 को मिलाकर कितना 3 मान लिखेंगे नहीं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा AlNO3 का होल थ्राइस, ठीक है। यहां से समझ लीजिए कॉपर Cu सेकंड 2 नाइट्रेट NO3 कितना होता है 1, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो फॉर्मूला हो गया CuNO3 का होल ट्वाइस। समझ रहे आप फॉर्मूला बनाना। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर Ag कितना होता है, एक होता है नाइट्रेट, NO3 होता है, एक होता है ये इसके साथ, ये इसके साथ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा AgNO3, ठीक। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम Ca नाइट्रेट NO3, इसका 1 इसका 2, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो फॉर्मूला हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस। तो आप लोग आप समझ चुके होंगे कि कहीं पर एक NO3 एक बार आ जाता है, कहीं पर 2 आ जाते हैं, कहीं पर 3 आ जाते हैं, तो कैसे आ जाते हैं ऐसे आ जाते हैं, फॉर्मूला मेकिंग से आते हैं वो, ठीक है। अब देखो जितने भी मैंने लिखे हैं इसके अलावा बाकी के जितने भी बचे आप सबको बनाइए, ठीक है। कितने बना दिए मैंने 1 2 3 4 5 बना दिए, बाकी जो बचे हुए हैं पॉजिटिव साइड रखते जाइए, उसके नीचे उसका चार्ज लिखते हुए जाइए, ठीक, और इनको इस तरीके से तिरछी गुणा के साथ जोड़ दीजिए, बन गए फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले बनाओगे, कितने फॉर्मूले बनाओगे उतना सीखोगे, जितने फॉर्मूले बनाओगे उतना सीखोगे, ठीक है। अगर इसकी लास्ट में गिनती करिए, सबकी लास्ट में गिनती करिए भाई, सबको देखो क्या करना है तुम लोगों को, होमवर्क है ये तुम्हारा,
होमवर्क होगा, जब तक होमवर्क नहीं करोगे घर पे सीखोगे नहीं फॉर्मूला मेकिंग कैसे करना है। फॉर्मूला मेकिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले पॉजिटिव साइड याद करनी है, नेगेटिव साइड याद करनी है, उनका चार्ज नंबर, ठीक है, उसका चार्ज नंबर याद करना है। क्या करना है, अब हर किसी के साथ एक एक करके सारे पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव में से कोई एक चुनेंगे। कौन चुनेंगे, सिर्फ एक। जैसे मान लीजिए Cl चुन लिया, कौन चुन लिया, Cl माइनस। Cl जब चुनते हैं तो क्या होता है, क्लोराइड। क्या चुन लिया, क्लोराइड हो जाता है वो। तो कम से कम ये इधर 15-16 लिखे हुए हैं, तो 15 क्लोराइड फॉर्मूले आ जाने चाहिए। फिर क्लोराइड हटा दिया, ब्रोमाइड ले आए, क्लोराइड हटाया, ब्रोमाइड ले आए, तो 15-16 ब्रोमाइड के उसको ले आए। ब्रोमाइड हटाया, आयोडाइड ले आए, आयोडाइड छोड़ा, ठीक है, फ्लोराइड ले आए, फ्लोराइड छोड़ा, और 2 के साथ माइनस के साथ क्या ले आए, ऑक्साइड ले आए, ऑक्साइड छोड़ा, NO3 का नाइट्रेट ले आए, फिर H2 छोड़ा, ठीक है, सल्फाइड लिया। इस तरीके से देखो हर किसी के 15 फॉर्मूले बनाते हुए चले जाएंगे तो आप हजारों सीखने वाले हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो 15-16 से लिखवाए हैं, अभी तो लिस्ट पूरी बाकी है। तो ये करना है आपको होमवर्क, जब तक होमवर्क नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीखोगे नहीं। अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ गलती है तो मुझे कमेंट्स में बता सकता है, ठीक है। मैं नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो आप मुझे ये बात वहां पर भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, नाइट्रेट सीख गए, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं इसको, उतारते समय वीडियो पॉज कर दिए। समझिए, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए भाई, एक बार में कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है कि जब तक प्रैक्टिस ना हो और सीखा ना हो। चलिए, अब थोड़ा सा मैं करा देता हूं। सल्फाइड, सल्फाइड H2 माइनस, ठीक है। चलिए भाई, जिंक सल्फाइड, नाम चयन करते हुए चले जाऊंगा, ठीक है। सोडियम सल्फाइड, कॉपर 1 सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड, और हम यानी कि गोल्ड सल्फाइड, ठीक। अभी हम नाम सिर्फ सल्फाइड वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरे नेमिंग भी होते हैं कुछ के इसमें, जैसे जिंक सल्फाइड, ये सब ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। देखो जिंक Zn सल्फाइड, एस कितना चार्ज, 2, जिंक पर भी 2, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो क्या आएगा Zn2 और H2, 2 से 2 कर देंगे कैंसिल, कितना हो जाएगा ZnS। ये हो गया फॉर्मूला किसका, जिंक सल्फाइड का, कौन सा, ZnS, ठीक है। सोडियम Na सल्फाइड S, इसका 2, इसका 1, 2 इसके साथ, 1 इसके साथ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2S, ठीक। कॉपर 1 सल्फाइड CuS, 2 1 1 है, देख लिए, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, CuS, ठीक। फेरस सल्फाइड Fe के साथ 2, S के साथ भी 2, ये इसके साथ, ये इसके साथ, क्या हो जाएगा, Fe2H2, ये तो कैंसिल, FeS। सिल्वर Ag सल्फाइड S, 2 1, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Ag2S, ठीक। गोल्ड सल्फाइड AuS 3 2, ये इसके साथ, ये इसके साथ, Au2S3, ये हो गया फॉर्मूला मेकिंग, ठीक है। तो कितना सीखा, सल्फाइड से सीखा। अब क्या कर लीजिए, बाकी जो बचे हुए पॉजिटिव साइड है, आप लोग क्या कर लीजिए, पॉजिटिव साइड को रखते हुए चले जाइए, नेगेटिव में सल्फाइड जोड़िए, सारे के सारे फॉर्मूले सल्फाइड के बना दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बचे हुए जो हमारे इससे हैं, कार्बोनेट है, फास्फेट है, ठीक है, वो सिखाऊंगा। और इसके साथ साथ ही इनऑर्गेनिक में भी मैं फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा, क्या जो कार्बनिक रसायन होते हैं, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथीन, एल्काइन,
ब्यूटाइन, इनके फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।